बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए दही फुल्की की रेसिपी लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैंने बेसन लिया है, तकरीबन 1 कप के बराबर बेसन है। 250 ग्राम का बेसन है ये, और मैंने इसको छान के रख लिया था। अब इसमें मसाले जाएंगे। 1/2 टीस्पून नमक, बेकिंग सोडा 1/3 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून और लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से फेंटेंगे। आप देख लीजिएगा, इसमें इतना ही पानी जाएगा जो ये अच्छा सा पेस्ट बन जाए, लिक्विड नहीं होना चाहिए इसको। इतना ही पानी डालकर आपने बहुत अच्छा फेंटे और फिर आपको आइडिया हो जाएगा ये इसी पानी में इनफ। इसको आपने बहुत अच्छे से फेंटते रहना है 5 मिनट तक। फेंटते फेंटते आपको आइडिया हो जाएगा, ये क्रीमी सी शक्ल हो जाएगी इसकी, तो आपको पता लग जाएगा ये बहुत अच्छा फिट चुका है। और एक टिप देती हूँ मैं आपको, एक बाउल में आपने पानी ले लेना है और फिर छोटा सा इसको उंगली की फिंगर की मदद से आपने इसमें छोटा सा ड्रॉप डालें। देखें ऊपर आ गया ये। अगर ये बूंदी ऊपर नहीं आती, बैठ जाती, तो समझे ये बैटर तैयार नहीं है। और ये बूंदी ऊपर आ गई है तो ये बैटर तैयार है। तो अब ये रेडी है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। अब एक में हमने तेल गरम करा है कढ़ाई में। अब उसमें आप छोटी छोटी सी बूंदियाँ डालें। आप चाहें तो यहाँ पर स्पून की मदद से भी डाल सकते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आपने ऑयल को गरम करना है। बहुत एहतियात के साथ आपने 1 बाय आपने इसमें छोटे छोटे से पेड़ा बनाकर इसमें डालना है बूंदियों का। देखिए अच्छे से थोड़ा थोड़ा फूल रही हैं और ये तैयार हो रही हैं। बस अब एक पानी में, नॉर्मल पानी में इसको डीप करके रख देंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट हो जाए तो फिर सबको इस तरह पानी प्रेस करके निकाल दें और सबको निकाल लें अच्छे से। हल्के हाथ से प्रेस करिएगा पानी। अब दही में जो मसाले जाएंगे वो बताती हूँ। 2 मैंने बॉयल लिए हैं आलू, स्मॉल साइज़ के, तो इनको क्यूब की शक्ल में काट लिया है। 1 टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का, इसको भी बारीक काट लिया है। चटनी बनाई थी यहाँ पर मैंने इसमें डालने के लिए, ग्रीन चटनी है ये। इसमें 3 हरी मिर्चें डाली हैं, आधा कप जो है हरा धनिया है, ज़ीरा है, नमक है, उसको ग्राइंड कर लें। 1 ओनियन है मीडियम साइज़ की, इसको भी बारीक चॉप कर लिया है। और कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून। और चाट मसाला है 1 टेबल स्पून। और दही जाएगा इसमें 400 ग्राम। 400 ग्राम से 500 ग्राम के करीब दही लें। अब देखें दही में मैंने कुछ भी नहीं लिया है, अभी ये गाढ़ा दही है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी, तकरीबन 1/3 के करीब जो है वो इसमें पानी जाएगा। आप देख लीजिएगा अपने आइडिया से भी कि बहुत पतला दही इसमें नहीं जाता है और ना ही बहुत गाढ़ा, बस एक क्रीमी सा स्मूथ सा हो जाए बस। ये देखें, आप देख सकते हैं कि इसका क्या स्ट्रक्चर हुआ है, बस इसी तरह चाहिए हमें दही। अब इसमें ग्रीन चटनी डालेंगे। ग्रीन चटनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ 5 टेबल स्पून का इस्तेमाल करूँगी। और बाकी ये चटनी जब बचे तो आप इसको डिफ्रीज़ भी कर सकते हैं। और जब आप बनाएं दही फुल्कियाँ तो ये आप ग्रीन चटनी का जो बैटर है आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा मिर्चें खाना चाहते हैं तो 1-2 टेबल स्पून आप इसमें दही में बढ़ा सकते हैं। अब हम फुल्कियों को लेंगे जो हमने साइड में रखी थी पानी में निकालने के बाद। इसमें ओनियन डालें,
आलू डाल दें। आलू यहाँ मैंने 2 लिए थे स्मॉल साइज़ के, उनको क्यूब की शक्ल में काटा है। आप चाहें तो 1 आलू भी डाल सकते हैं, आपके घर में जैसे पसंद किया जाए। अब टमाटर डाल दें, वो भी बारीक कटे हुए हैं। अब कुटी लाल मिर्च, ऐसे छिड़कना है बस ऊपर से। चाट मसाला, अब दही, सब जगह फैलाकर दही डाल दें। बस अब हल्का सा इसको शेक करेंगे ताकि सब तरफ इक्वल सा हो जाए दही और नीचे की तरफ चला जाए थोड़ा। ये देखें अब ये थोड़ा सेट हो चुका है। अब ये सेट हो चुका है। अब इसके ऊपर से जो काली मिर्चें जो कुटी लाल मिर्च बची थी वो डाल देंगे गार्निश के लिए, और जो बचा हुआ चाट मसाला था वो भी डाल देंगे। तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब जो बच गया है वो सब ऊपर से गार्निश के लिए डालेंगे। देखें ये रेडी हो चुकी है। अब इसको फ्रिज में रख के आप सर्व करें या ऐसे ही सर्व करें। और ये चटनी का इस्तेमाल यही है कि आप इसको डीप फ्रीज़ कर दिएगा, और डीप फ्रीज़ करने के बाद जब आपका दिल हो ये बनाने का तो आप इसको निकाल के और इसमें मिक्स कर सकते हैं। ये देखें तैयार है, ज़रूर ट्राई करिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगी ये रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।